नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले दिनों जो घटनाक्रम हो रही है, इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई और उसके बाद बहन मायावती जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। काफी दिनों के बाद एक सटीक बैलेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा गया, आम जनता ने देखा। बहन मायावती जी ने राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है उसको भी शुभकामनाएं दे दी, अपना समर्थन दे दिया और जो सरकार के द्वारा प्रायोजित मस्जिद जो है अयोध्या में बनने वाला उसको भी शुभकामनाएं दे दी। बहन मायावती जी ने सरकार के द्वारा जो किया गया है संसद में सस्पेंशन थोक के हिसाब से, जैसे कि 143 सांसद को सस्पेंड कर दिया गया, उसके ऊपर कड़ा एतराज जाहिर किया। यह ऐतिहासिक घटना हो सकती है लेकिन कोई अच्छी नहीं है, कोई अच्छी घटना नहीं है, सरकार की उपलब्धि नहीं कह सकते। और फिर जब संसद सस्पेंड कर दिए गए उसके बाद बिल को पास कराना, क्या उस बिल जो है आया उस पर डिस्कशन नहीं हुआ पक्ष विपक्ष में, उसका क्या वजूद रहेगा। बहन मायावती जी ने अफसोस जाहिर किया कि सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है वह ठीक नहीं है। कम से कम बिल पास करते वक्त पक्ष विपक्ष के नेता होते, डिस्कस करते, ऐसा नहीं हुआ। और इतने थोक के हिसाब से सांसदों का निलंबन जनप्रतिनिधियों का और देश की जनता का घोर अपमान है। बहन मायावती जी ने साफ कर दिया। बहन जी ने यह भी कहा हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो है संवैधानिक पद पर होते हैं, परंतु उनका मजाक उड़ाना यह भी अच्छी बात नहीं है, उचित नहीं है। यह बिल्कुल जो है साफ सुथरा और एक अनुभवी सधे हुए नेता का बयान है। बहन जी के बयान में कुछ दर्द भी था, कुछ अफसोस भी था। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष की गठबंधन बनी है उसमें लोग जो गठबंधन के पार्टनर नहीं हैं, जो बाहर है पार्टी, उनके बारे में टीका टिप्पणी अच्छी बात नहीं, क्योंकि क्या पता किसकी कब जरूरत पड़ जाए। कहने का तात्पर्य है अगर इंडिया गठबंधन से अलग विपक्ष का एक अलग मोर्चा होगा, उसके पास एक अच्छी खासी सीट होगी, अगर इंडिया गठबंधन को तब जाके जरूरत पड़ जाएगी कि बहन जी से, ओवैसी जी से या किसी से समर्थन ले लेते हैं गठबंधन बनाकर और भाजपा को सत्ता से दूर रखते हैं, वह किस मुंह से आएंगे। क्योंकि आज तो वो बसपा की आलोचना कर रहे हैं, बसपा को बगल में बिठाना पसंद नहीं कर रहे हैं, देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई उसमें केवल अखिलेश यादव जी ही विरोधी नहीं थे बसपा के, आरएलडी के जयंत चौधरी भी घोर विरोध किया। जब उनका न्यूज खंगाला गया तो पता यह लगा कि 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था। बसपा ने आरएलडी को भाव नहीं दिया और सपा ने अपने कोटे से आरएलडी को सीट दी थी। इसका बदला जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन में ले लिया, बहन जी का घोर विरोध करके, अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके। अब इंडिया गठबंधन के पास समस्या यह है कि छोटी छोटी पार्टियों को साथ में रखो अथवा एक बड़ी पार्टी को अपने से दूर रखो। बहन मायावती जी अब तीसरे मोर्चे में हैं, न वो एनडीए के साथ हैं न इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन भाजपा का वो विरोध कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को केवल नसीहत दे रहे हैं। इससे लगता है कि शायद इंडिया गठबंधन में ग्रैंड अलायंस हो और उसमें बसपा को लिया जाए। लेकिन जो बयान है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का कि अगर बसपा आती है इंडिया गठबंधन में तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे तो साफ समझ में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य में भी बहन मायावती जी हिस्सा नहीं बनने वाली हैं। वर्तमान की जो स्थिति है राजनीतिक, उसमें ऐसा लगता है कि पिछली बार
भाजपा 300 पार किया था, यानी 300 तक पहुंचा था, इस बार जो है 300 पार कर देगा। यानी कांग्रेस का जो राजीव गांधी के समय का रिकॉर्ड है वह रिकॉर्ड बीट करने वाली है भाजपा, ऐसा दिख रहा है। इंडिया गठबंधन में ऐसे कोई चमत्कारिक चेहरा नहीं है जिस चेहरे के ऊपर वोट आए, ये सब के सब इकट्ठे हो गए हैं। बहन मायावती जी को दूर रखने के लिए इंडिया गठबंधन से अरविंद केजरीवाल और ममता दीदी ने प्रस्ताव पेश किया। यहां पर यह देखा जा रहा है अखिलेश यादव जी राजनीति में उतने परिपक्व नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बहन मायावती जी को इसलिए दूर कर दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपना जगह बनाना चाहती है, और इसलिए उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया ताकि बहन मायावती जी के लिए कोई मौका ही ना मिले। अगर कोई दलित प्रधानमंत्री की बात करेगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं, और बहन जी का ही पत्ता साफ करो। बहन जी अगर नहीं है गठबंधन में तो ममता दीदी और अरविंद केजरीवाल बराबर की स्थिति में उत्तर प्रदेश में अपनी जगह, अपना चेहरा चमकाने में कामयाब होंगे। यह बात ओम प्रकाश राजभर ने कई बार कह चुके हैं पिछले अपने वीडियो में, न्यूज के कार्यक्रम में, कि अखिलेश यादव जी भाजपा को जिताने के लिए केसीआर और ममता दीदी के पास जाते हैं, उनका कोई वजूद नहीं उत्तर प्रदेश में, वो बसपा से मिलते नहीं, ओम प्रकाश राजभर के पास आते नहीं। बहुत सारे वहां पर क्षेत्रीय दल हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको वो पकड़ने में कभी सक्षम नहीं होते हैं। भाजपा के पार्टियों से जो नेताओं को काटने में वो सक्षम नहीं हो पाते, जैसे अपना दल है, ओम प्रकाश राजभर है, अथवा जो निषाद समाज पार्टी है, उन लोगों को तो पकड़ने में, अपने में मिलाने में कामयाब नहीं होते हैं अखिलेश यादव। और एक बड़ा दल से दूर रहते हैं जो बहुजन समाज पार्टी है, और भाग के पहुंच जाते हैं ममता दीदी के पास, केसीआर के पास, जिनका अपना कोई वजूद नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो ले देकर बिल्कुल अखिलेश यादव जी भाजपा को जिताने की एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। 80 लोकसभा सीट है, और बहन मायावती जी, असदुद्दीन ओवैसी, ये सब तीसरा मोर्चा में आ जाते हैं। सुखबीर बादल जो पंजाब में अकाली दल से हैं और पहले भी बसपा के गठबंधन पार्टनर रह चुके हैं पंजाब चुनाव में, कोई नया नहीं होगा। हरियाणा में भी तीसरा मोर्चा में बहुत सारे दल आने को तैयार हैं जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि तीसरा मोर्चा बहुत जल्दी ही तैयार होकर और पूरा इलेक्शन 3 पार्ट में बंटने वाला है। बहन मायावती जी ने साफ साफ कह दिया, अगर तीसरा मोर्चा ताकत में आ जाती है, 10-20 सांसद भी निकाल लेती है, हम बिल्कुल कम बात कर रहे हैं, तो भी क्या पता आपको जरूरत पड़ जाए, इसलिए तीखी टिप्पणी करने से बचे। उन्होंने नसीहत दे दिया। उधर कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा की जोर यह है कि बहन मायावती जी को कांग्रेस में लाया जाए। कांग्रेस 2 धारा में बट गया है, एक बहन मायावती जी का विरोधी है और एक समर्थक है। कुछ जो पुराने कांग्रेसी हैं जो उत्तर प्रदेश को समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि बहन जी के बगैर इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं है, वोटों का बिखराव हो जाएगा। और दूसरा पार्टी ये कहता है कि नहीं, अखिलेश यादव मजबूत है। लेकिन जो दिख रहा है, बहन मायावती जी तक भी यह मैसेज लोग पहुंचा रहे हैं, दर्शक बता रहे हैं कि SC ST के समाज के जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो भाजपा को वोट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बसपा की यह कोशिश होगी कि तमाम बहुजन समाज के जो वोट है, अति पिछड़ा वर्ग का वोट है, SC ST का वोट है, उसको इस चुनाव में समेटने की कोशिश करे, अल्पसंख्यक समाज को नजदीक लाने की कोशिश करे, अपने पार्टी में जगह देने की कोशिश करे। बहन मायावती जी साफ साफ कह दिया उन्होंने कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। इसका क्या मतलब? अगर बसपा धर्मनिरपेक्ष है तो भाजपा अथवा कांग्रेस सांप्रदायिक है, क्योंकि एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कह दी।
कहने का तात्पर्य है जिस ट्रैक पर भाजपा चल रही है, कांग्रेस के राहुल गांधी भी उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। खरमास का मौसम है, कहने का मतलब ये खरमास चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछिए आप लोग कुछ फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं, तो कहते हैं खरमास चल रहा है। खरमास पंडितों का दिया हुआ है कि कोई न कोई समस्या पैदा हो जाएगी, अशुभ समय है, इसलिए कांग्रेस अपना पत्ता नहीं खोल रही है। तो क्या ये मनुवाद का जन्म नहीं हुआ? अगर आप केवल भाजपा को ही कहते हैं सामंतवादी मनुवादी, यहां पर तो कांग्रेस भी वही उसी रास्ते पर चल रही है। कहने का तात्पर्य इस देश में मुस्लिम मतदाता नहीं है, सिख मतदाता नहीं है, और भी संप्रदाय के लोग हैं और भी धर्म के लोग हैं, क्या उनके बारे में कोई ख्याल नहीं? आप जो है खरमास के बाद फैसला लेंगे। गठबंधन का मीटिंग हुआ और उस मीटिंग के बाद जो माहौल बनता जा रहा है, और यह माहौल कहीं और नहीं भाजपा के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि आम जनता यह देख रही है कि विपक्ष जो है बिखरा पड़ा है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में बहन मायावती जी नहीं है, और बहन मायावती जी का जो लेवल है, जो कद है, वह लालू प्रसाद यादव के रेंज का, सोनिया गांधी जी के रेंज का, शरद पवार जी के रेंज का उस समय की ये राजनीति कर रही हैं। जाहिर सी बात है बहन मायावती जी राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जी के साथ नहीं बैठ सकते हैं, इनको सम्मान पूर्वक लाना पड़ेगा, अन्यथा हम अकेले चुनाव लड़ लेते हैं। और ऐसा ही हुआ। बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ क्लियर कर दिया। अब इंतजार है तीसरे मोर्चे का, और उसमें कौन कौन सी पार्टी आ रही है, वह गठबंधन कितना मजबूत होगा, और नुकसान तो भाजपा को भी होगा, नुकसान इंडिया गठबंधन को भी होगा। हम अभी ये नहीं कह सकते कि भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन को तो होगा ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।